हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि होता है डबल फैक्टोरियल। देखो, बहुत लोग फैक्टोरियल 5 तो जानते हैं, फैक्टोरियल 3 जानते हैं, लेकिन उनको डबल फैक्टोरियल के बारे में पता नहीं होता है। मैंने एक मैथ्स चैलेंज सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, जहां पे मैं डेली बेसिस पे आप लोग को मैथ्स का क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए, उसमें मैंने एक डबल फैक्टोरियल रिलेटेड क्वेश्चन दिया था। बहुत सारे लोगों ने आंसर सही भी किया था, लेकिन बहुत लोगों का आंसर गलत था। और वो लोग ये जानना चाहते थे कि इसका डिटेल वीडियो जो है, इसको डिटेल में समझना चाहते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको ये डबल फैक्टोरियल या फिर हो सकता है इन फ्यूचर ट्रिपल फैक्टोरियल अगर आपके सामने आ जाए तो वो सबसे कैसे डील करोगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डबल फैक्टोरियल समझाने के पहले मैं थोड़ा सा आपको फैक्टोरियल बता देता हूं, फिर आपको डबल फैक्टोरियल समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखो, जैसे फैक्टोरियल का अगर हम लोग बात करें, फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को नॉर्मली आप देखोगे इस साइन से या फिर हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी अगर मैं बोला फैक्टोरियल 2, मतलब 2 के सामने ऐसा अगर फैक्टोरियल लगा है एक फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इस 2 को क्या करूंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 1, जो कि क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अगर मान लो मैंने बोला फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब आप क्या करोगे, देखो एक फैक्टोरियल है तो 3 को आप क्या करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करोगे। मतलब ये क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, 6। अगर मैं 4 फैक्टोरियल का बात करूं तो आपको क्या करना है, 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाता है, 24। फैक्टोरियल 5 का अगर मैं बात करूं तो 5 को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो जाएगा, 120। इसके अलावा देखो, आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल 1 ये कितना होता है, 1, और फैक्टोरियल 0 इसका वैल्यू भी क्या होता है, 1, ये आपको पता होना चाहिए। और आप लोग ट्राई करो कि एटलीस्ट फैक्टोरियल 7 तक का वैल्यू आप लोग को याद रहे। जैसे फैक्टोरियल 6 720 होता है, फैक्टोरियल 7 5040 होता है, ये 7 फैक्टोरियल तक आप लोग याद रखोगे। अभी हमने ये फैक्टोरियल अगर सिंगल फैक्टोरियल लगाया तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि मुझे करना क्या होगा। जैसे फैक्टोरियल 5, तो मुझे क्या करना है, 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, और कितने का गैप रखना है, ओनली 1 का गैप रखना है। बस अगर ये बात आप समझ गए तो अभी आपको ये डबल फैक्टोरियल आराम से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग डबल फैक्टोरियल का बात करते हैं। तो डबल फैक्टोरियल में क्या होगा, आपको इस तरीके से 2 फैक्टोरियल दिया होगा। तो अगर मान लो मैंने बोला कि आपको फैक्टोरियल डबल फैक्टोरियल 3 बताओ, तो अभी इसका मतलब क्या होगा, देखो हमको 3 को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन इस बार गैप कितने का रखना है, 2 का रखना है। मतलब आपको क्या करोगे, इस बार 3 इंटू, इसमें से 2 माइनस करोगे तो क्या आता है, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 इंटू 1, जो कि कितना होगा, 3। अगर देखो मैं 4 फैक्टोरियल का बात करूंगा, तो अभी आपको क्या करना है, 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, और कितने का गैप रखना है, 2 का गैप रखना है। मतलब इसको क्या करोगे, 4 इंटू क्या लिखोगे आप, 2। अभी देखो ये 0 तक जाता नहीं है, क्योंकि 0 डालने का मतलब क्या होगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, इसलिए आपको 0 नहीं रखना है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर 8 होगा। जैसे मान लो अगर मैंने फैक्टोरियल 5 बोला, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है कि 5 को अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल है ना, मतलब क्या करेंगे, 2 का गैप करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 5, 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो ये कितना आ गया, 15 आ गया। और एक देखते हैं फैक्टोरियल 6 मींस डबल फैक्टोरियल 6। तो डबल फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो गया, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कितने टर्म डिक्रीज करेंगे, 2 करके। तो 6 के बाद क्या होगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 48। तो यहाँ पे देखो एक चीज और आप नोटिस कर सकते हो कि जैसे डबल फैक्टोरियल में क्या हो रहा है कि अगर ये नंबर ऑड है, जैसे 3 है या फिर 5 है, तो लास्ट वाला नंबर आपको क्या मिल रहा है, ये 1 तक जा रहा है। लेकिन अगर ये इवन है, जैसे 4 है, 6 है या फिर आगे 8 आएगा, तो इसका लास्ट नंबर आपको क्या मिलेगा, 2, क्योंकि 2 के बाद क्या आ जाएगा, 0, जो कि हम लोग लिख नहीं सकते हैं। इसलिए क्या होगा, इवन वाले में 2 तक लास्ट तक जाता है, और अगर ऑड होता है तो 1 तक जाता है। मैंने आपको डबल फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। डबल फैक्टोरियल लगने का मतलब ये होगा कि उस नंबर से हम लोग क्या करेंगे, जैसे और एक ले लेते हैं। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि 7 डबल फैक्टोरियल बताओ, तो अभी हमको क्या करना है कि 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, 2 का गैप रख के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7 डबल फैक्टोरियल का मीनिंग होता है। आई थिंक आपको ये डबल फैक्टोरियल समझ में आ गया। इसी पे बेस्ड करके मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि ये जो 5 डबल फैक्टोरियल है, इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया था, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये 5 डबल फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया कि मुझे 5 को, देखो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, मतलब 2 का गैप रखना है। तो क्या होगा, 5 इंटू 3 इंटू 1, क्या होगा इसका आंसर, 15 होगा।
लेकिन यहाँ पे देखो एक बात और आप लोग ध्यान रखना, देखो डबल फैक्टोरियल, जैसे ये 3 डबल फैक्टोरियल, 3 डबल फैक्टोरियल का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 इंटू 2 का गैप करके लिखेंगे तो क्या होगा 1, इसका वैल्यू क्या होता है 3 होता है। लेकिन इसी को एग्जामिनर क्या करेगा, अगर इस तरीके से लिख देगा फैक्टोरियल 3 और उस ब्रैकेट देके अगर मान लो वो एक और फैक्टोरियल लगा दिया, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे अभी बोर्ड मास रूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। बोर्ड मास रूल क्या होता है कि पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ डिवीजन इस तरीके से आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लोगे, ये डबल फैक्टोरियल नहीं होगा। जैसे ये फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा, ये सिंगल फैक्टोरियल है, मतलब क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि कितना होगा 6, और इसका रिजल्ट आएगा 6। फिर आपको क्या करना है 6 फैक्टोरियल करना है। 6 फैक्टोरियल देखो एक फैक्टोरियल है, मतलब क्या करोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 720 हो जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको 7 फैक्टोरियल तक याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपसे कैलकुलेशन करवाएगा तो मैक्सिमम 7 फैक्टोरियल तक ही करवाता है। उसके बाद जो भी अगर ऑप्शन में आप देखोगे तो वहां पे आपको फैक्टोरियल के टर्म में ही दिया होगा। तो देखो ये सिंगल फैक्टोरियल डबल फैक्टोरियल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मान लो इन केस अगर आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा दिख जाए 7 के साथ अगर 3 फैक्टोरियल दिख जाए तो भी अभी डरने की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे 7 को क्या करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार गैप कितने का होगा 3 का होगा। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो 7 इंटू इसमें से 3 माइनस करेंगे क्या होगा 4, फिर इसमें से 3 माइनस करोगे क्या आएगा 1, मतलब इसका आंसर क्या होगा 28। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया है कि फैक्टोरियल 5, डबल फैक्टोरियल 5 और ये ट्रिपल फैक्टोरियल 5, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आपको समझ में आए तो आपको इसको कमेंट करके बताना है। और ये वीडियो कैसा लगा, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।